गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी हिंदी की क्लास में रिवीजन करने वाले हैं क्योंकि नेक्स्ट वीक हमारे एग्जाम्स हैं। तो हम रिवाइज कर रहे हैं हमारा चैप्टर 4 बालवीर अभिमन्यु। जब हमने ये स्टोरी पढ़ी थी तो इसमें हमने पढ़ा था कौरव और पांडवों में युद्ध चल रहा था। कौरवों की सेना बड़ी थी जबकि पांडवों की छोटी थी, फिर भी कौरव हार रहे थे। तो ऐसे करते करते द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर दी। चक्रव्यूह एक युद्ध की लड़ाई का ही पार्ट था। अब चक्रव्यूह को तोड़ने में कौन सफल थे, केवल अर्जुन ही जानते थे कि इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जा सकता है। तो इस पर अभिमन्यु कहते हैं कि नहीं, इसको मैं तोड़ूंगा, क्योंकि जब वो अपनी माता के गर्भ में थे तो उनके पिता ने उनकी माता को ये सारी बातें बताई थी कि इन चक्रव्यूह के 7 द्वारों को कैसे भेदा जाता है। तो उस टाइम वो केवल 6 द्वारों के बारे में जान पाए थे, 7वें द्वार के बारे में नहीं जान पाए थे, क्योंकि उस टाइम उनकी मदर की आंखें लग गई थी। कहने का मतलब ये है, इसमें से जैसे हम एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाएंगे तो हम पूछ सकते हैं चक्रव्यूह की रचना किसने की, द्रोणाचार्य, अर्जुन, युधिष्ठिर। तो आपको पता चल जाएगा जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो द्रोणाचार्य। सेकंड क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल, अभिमन्यु किसके पुत्र थे? भीम, युधिष्ठिर, दुर्योधन, अर्जुन। तो किसके पुत्र थे? अर्जुन के। इस तरह से मिड ऑफ द चैप्टर बनाए जाएंगे जो कि आपको करने हैं। ओके, आगे है इसका, अभिमन्यु को कितने द्वारों का ज्ञान प्राप्त था चक्रव्यूह के? तो हमने चैप्टर पढ़ा था 6 द्वारों का। ये रहा 6 द्वारों के बारे में तो वे अच्छी तरह जानते थे, लेकिन 7वें को नहीं जानते थे। उसके बाद चक्रव्यूह के प्रथम द्वार पर किसका पहरा था? चक्रव्यूह के प्रथम द्वार पर जयद्रथ का पहरा था। उसने अभिमन्यु को रोकना चाहा, कौरवों ने उस पर चारों ओर से अस्त्र शस्त्रों की बौछार कर दी, परंतु अभिमन्यु निर्भीकता से लड़ते रहे। इस तरह वो एक एक करके 6 द्वारों को पार कर जाते हैं और लास्ट में एक गदा से उनके ऊपर प्रहार किया जाता है। फिर भी वो लगातार लड़ते रहते हैं, इसीलिए उन्हें वीर अभिमन्यु का नाम दिया गया था। उसके बाद आपको इसके वर्ड मीनिंग याद करने हैं, शब्दार्थ। ठीक है, इसके बाद है आपके क्वेश्चन आंसर। किसकी हार को देखकर कौन चिंतित हो उठा? ऑप्शनल आएगा जो आपको याद करना है। चक्रव्यूह के प्रथम द्वार पर किसका पहरा था? जैसा कि अभी मैंने मिड ऑफ द चैप्टर आपको बताया था। फिर तो इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, जयद्रथ, दुर्योधन, द्रोणाचार्य। कोई भी 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको सही पर टिक लगाना है। उसके बाद आपको ये खालिस्तान याद करने हैं। ये आपके बड़े क्वेश्चन आंसर हैं। ये आप याद ना भी करो, लेकिन आप इनको रीड जरूर करना, क्योंकि इसमें से हम छोटे क्वेश्चन बनाकर दे सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 5th मैंने आपको नहीं कराया अभी, इस पे आप ओमिट डाल दो, इसे मैं आफ्टर एग्जाम कराऊंगी। देन आपका आता है 6th चैप्टर पश्चाताप। पश्चाताप में किसकी स्टोरी थी? रतन नाम के लड़के की, जो एकलौता बेटा होने के कारण बुरी आदतों में पड़ गया था और उसने एक बार घर में चोरी भी कर ली, जिसका नाम उसने किस पे लगा दिया? विद्वान पर। विद्वान को गांव से निकाल दिया गया, वो एक कुटिया में रहने लगे और धीरे धीरे रतन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सारी बातें अपने माता पिता को बताई और विद्वान से गलती मानी। यही था इस स्टोरी में। इसको आप अच्छे से रीड करना है, इसमें से भी क्वेश्चन निकाले जाएंगे। उसके बाद आपको इसके वर्ड मीनिंग याद करने हैं। क्वेश्चन आंसर, विद्वान लोगों में क्यों जाने जाते थे? उनकी विद्वता के कारण। रतन की रोज की आदत क्या बन चुकी थी? चोरी करने की, पैसे खर्च करने की। लोगों को किस बात का विश्वास नहीं हुआ कि बच्चा झूठ बोल सकता है? गांव वालों ने विद्वान को दोषी मानकर क्या किया? गांव से निकाल दिया। चोरी होने के 1 साल बाद रतन ने क्या किया? अपनी गलती का पश्चाताप किया और विद्वान को सही साबित किया। इस तरह से आपको ये प्रश्नोत्तर याद करने हैं, खालिस्तान याद करने हैं। रतन कैसा लड़का था? ये 1 नंबर में भी आ सकता है एमसीक्यूज में बनकर। रतन कैसा लड़का था? जिद्दी, ईमानदार, स्वार्थी। तो आपको देखना है आपने क्या याद किया था, किस पे टिक लगाएंगे। इस तरह से आपको ये अपना चैप्टर तैयार करना है। एंड लास्ट चैप्टर आता है आपका 7। यही 3 चैप्टर दिए हैं मैंने आपको एग्जाम में, 4th, 6th, 7। वैसे मैं आपको सिलेबस अभी सेंड कर दूंगी। फ्लाइंग सिख, अब इसमें से मैंने आपको पढ़ा था फ्लाइंग सिख किसको कहा जाता था? मिल्खा सिंह। फ्लाइंग सिख कौन था? मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को ये नाम किसने दिया? कौन से देश ने दिया? पाकिस्तान ने। मिल्खा सिंह का जन्म कहाँ हुआ? उसका बचपन कहाँ व्यतीत हुआ?
पंजाब के गांव गोविंदपुरम। इस तरह से ना ये चैप्टर जब अच्छे से रीड करोगे तो इसमें से आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि कैसे आ सकता है। ये देखिए, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से, अब हो सकता है मैं आपसे पूछ लूं फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए मिल्खा सिंह। पूछ लूं मैं मिल्खा सिंह का बचपन कहाँ व्यतीत हुआ, गोविंदपुरा में। उसके बाद मैं पूछ सकती हूँ कि वो फिरोजपुर कब आए, किसके साथ आए, या फिर उन्होंने कौन कौन सी दौड़ करी। यहाँ देखो मैंने अभी पूछा था आपसे कि कहाँ मिल्खा सिंह की आज भी जानती को नहीं है नाम, पाकिस्तान से मिला। कौन सा? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का नाम। ठीक है, इस तरह से इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है आपको। उसके बाद इसके एक्सरसाइज को आपको तैयार करना है, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स, उसके बाद ये खालिस्तान और ये एमसीक्यूज। गोविंदपुरा कहाँ का गांव था, मिल्खा सिंह का स्कूल गांव से कितनी दूर था, मिल्खा सिंह के जीवन की सबसे याद। इस तरह से ये आपका इस तरह से क्वेश्चन पेपर बन के आता है कि हम क्वेश्चन दे देंगे आपको, 3 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको एक पे टिक लगाना है। इस तरह से आपको ये तीनों चैप्टर तैयार करने हैं। थैंक यू।